हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक के बारे में जान लिया था। आज हम लोग बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। देखो, डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, वो होती है सिंपल ही कैश बुक, लेकिन उसमें एक कॉलम और बढ़ जाता है। कैश का कॉलम रहेगा और एक कॉलम और कोई भी बढ़ जाएगा। क्या क्या हो सकता है? 3 तरीके से डबल कॉलम कैश बुक तैयार होगी। एक तो आपका रहेगा डिस्काउंट का कॉलम कॉलम और एक रहेगा कैश का कॉलम। दूसरा ये हो सकता है एक कैश का कॉलम हो और एक बैंक का भी कॉलम उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बैंक से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किसी भी बिजनेस में, तो बैंक का कॉलम भी कैश बुक के साथ ही उसमें ऐड कर दिया जाता है। या फिर एक डिस्काउंट का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जहाँ पर सिर्फ बैंक से ही ट्रांजैक्शन हो रहे होंगे, तो वहाँ पर बैंक के कॉलम के साथ में डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें 3 तरीके की कैश बुक बनाई जा सकती है। एक तो डिस्काउंट के साथ में कैश का कॉलम रहेगा, एक कैश के साथ में बैंक का कॉलम रहेगा, एक डिस्काउंट के साथ में बैंक का कॉलम रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट एंड कैश कॉलम कैश बुक की। तो कैश डिस्काउंट की अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा इसमें। ये ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ कैश डिस्काउंट की ही अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। आप लोगों को पहले से ही पता है कि ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बुक्स में। ठीक है, तो देखते हैं फॉर्मेट कैसा होगा इसका। ये रिसीप्ट साइड है कैश बुक की, इसको डेबिट साइड भी बोल सकते हैं, और ये पेमेंट साइड है, इसको क्रेडिट साइड बोल सकते हैं। फॉर्मेट सेम रहता है। डेट का ये हो गया कॉलम एक पार्टिकुलर्स का, ये आपका हो गया वाउचर नंबर का, लेज़र फोलियो का। एक कॉलम बढ़ जाएगा डिस्काउंट का और एक कॉलम कैश का रहेगा। पेमेंट साइड में ही सेम रहेगा, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और लेज़र फोलियो, डिस्काउंट एंड कैश के कॉलम रहेंगे। अब देखो, डिस्काउंट के कॉलम में क्या होगा, जो डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा कस्टमर को, वो डेबिट साइड में आएगा। जो कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, जो छूट दी जाती है कस्टमर को, कैश डिस्काउंट, वो आपका डेबिट साइड मतलब रिसीप्ट साइड वाले कॉलम में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो डिस्काउंट रिसीव होगा, कस्टमर से रिसीव होगा या किसी क्रेडिटर से रिसीव होगा डिस्काउंट, वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड मतलब रिसीप्ट साइड में जो डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, और पेमेंट साइड में जो डिस्काउंट रिसीव होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम किशोर, कितना, 8,520 रुपये। किशोर से कैश रिसीव हुआ 8,520 रुपये, और उसको डिस्काउंट अलाउ किया गया मतलब डिस्काउंट दिया गया कितना, 80 रुपीज़ का, 80 रुपये का। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, कैश को डेबिट करेंगे 8,520 रुपये से, और डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 80 रुपीज़ से, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। ये बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस है। किशोर से टोटल अमाउंट मिलना था 8600 रुपये, लेकिन उसने दिया कितना, 8,520 रुपये, और 80 रुपये की उसको छूट दे दी गई। तो चूंकि ये डिस्काउंट अलाउ किया गया है, कस्टमर को डिस्काउंट दिया गया है, तो ये बिजनेस के लिए एक तरीके का लॉस हो गया, क्योंकि पूरा पैसा नहीं मिला, मात्र 8,520 रुपये ही मिले और 80 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ा। तो चूँकि डेबिट है, इसलिए इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, इसको डेबिट में लिखते हैं। तो कैश अकाउंट को डेबिट करा, डिस्काउंट को डेबिट किया, और किशोर को कितने से कर दिया, 8600 रुपये से क्रेडिट। ये डिस्काउंट अलाउड जो है, ये आएगा कहाँ पर, रिसीप्ट साइड में, कैश बुक के रिसीप्ट साइड में मतलब डेबिट साइड में, डिस्काउंट वाले कॉलम में ये 80 रुपीज़ रिकॉर्ड किया जाएगा। कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले कॉलम में। ठीक है, इसी तरीके से पेड टू कल्याणी ₹5,720 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। 5,720 रुपये कल्याणी को पेड करने थे, किसमें, फुल सेटलमेंट में। 5,720 रुपये पेड कर देंगे, इनका अकाउंट नील हो जाएगा, पूरा सेटलमेंट हो जाएगा इनके खाते का। लेकिन इनको पेड कितना किया जा रहा है, 5,650 रुपये मात्र। इसका मतलब 70 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है बिजनेस को।
बिजनेस को डिस्काउंट ये मिल रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। देने कितने थे? 5,720 रुपये। देने कितने और दिए कितने? 5,650 रुपये, और 70 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया। तो ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या करेंगे? कल्याणी को डेबिट करेंगे 5,720 रुपये से कैश अकाउंट, जो कैश जा रहा है बिजनेस से, तो 5,650 रुपये ही जा रहा है। और डिस्काउंट मिला कितना? 70 रुपये रिसीव हो गया। तो ये डिस्काउंट हो गया आपका क्रेडिट। क्रेडिट मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट हो गया, इसलिए इसको कर दिया क्रेडिट। और इस डिस्काउंट की एंट्री पेमेंट साइड में यहाँ पे करेंगे, इस वाले डिस्काउंट वाले कॉलम में। डिस्काउंट रिसीप्ट को पेमेंट साइड में करेंगे और डिस्काउंट जो अलाउ होगा उसको रिसीप्ट साइड में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक। तो कैश बैलेंस कितना है? 14,760 रुपये। ये आपको पता है, कैश बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। याद रखना, कैश बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है। कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा। तो यहाँ पर डेट डाल देंगे, डेट वाले कॉलम में ईयर कितना? 2020, डेट 1 जनवरी। टू बैलेंस BD लिख देंगे, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का। कैश वाले कॉलम में लिखेंगे 14,760 रुपये। 2 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम किशोर। ये देखो एग्जाम्पल हमने इसके पहले ही बता दिया था आपको। रिसीव्ड कैश फ्रॉम किशोर 8,520 रुपये। अलाउड हिम डिस्काउंट कितना? 80 रुपीज़। ठीक है, तो 8,520 रुपये किशोर से मिल रहे हैं, मतलब रिसीप्ट हो रहे हैं। तो कैश बुक के रिसीप्ट साइड में डेट डाल के टू किशोर अकाउंट लिख देंगे। और कितना लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में 8,520 रुपये। और डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है इनको कितना? 80 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड किस में करेंगे? रिसीप्ट साइड में, क्योंकि ये हो रहा है डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो यहाँ पर कैश बुक के रिसीप्ट साइड में डिस्काउंट वाले कॉलम में 80 रुपीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक, अब 3 जनवरी को पेड टू कल्याणी 5,720 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। तो 5,720 रुपये उसको देने थे, दिए कितने? 5,650 रुपये। इसका मतलब 70 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। किससे? कल्याणी से। तो पेमेंट साइड में डेट डाल देंगे बाई कल्याणी से अकाउंट कितना? 5,650 रुपये, जो कि कैश उनको दिया गया है, पेमेंट हुआ है कैश का। तो पेमेंट साइड में कैश वाले कॉलम में 5,650 लिखेंगे। और ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ये क्रेडिट होता है। जो भी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है वो क्रेडिट होता है। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में, चूँकि पेमेंट साइड ये क्रेडिट साइड माना जाता है और ये रिसीप्ट साइड ये डेबिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट वाले कॉलम में 70 रुपीज़ रिकॉर्ड कर देंगे। बाकी सारी एंट्रियाँ सेम हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 7,900 रुपये। गुड्स परचेज़ किया गया, कैश का पेमेंट किया गया। कैश पे परचेज़ किया गया है कितना? 7,900 रुपये। तो पेमेंट वाले साइड में बाई परचेज अकाउंट और 7,900 रुपये। उसके बाद कैश सेल है कितनी? 5,300 रुपये की। तो जब सेल करेंगे माल को तो कैश आएगा बिजनेस से, बिजनेस में कैश आएगा, मतलब कैश रिसीप्ट हो रहा है। तो रिसीप्ट साइड में टू सेल्स लिख के 5,300 इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। और उसके बाद है 6 जनवरी को पेड सैलरी फॉर कैश 4,500 रुपये। 4,500 का पेमेंट किया गया किसके? सैलरी के हेड में। तो पेमेंट साइड में 4,500 रुपये लिख देंगे कैश वाले कॉलम में बाई सैलरी अकाउंट और डेट डाल देंगे। इनका बैलेंस निकाल देंगे। डिस्काउंट वाले उसका कॉलम का बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं होती। जो डिस्काउंट रहेगा उसको ऐड करके लिख देंगे, इधर लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे। सिर्फ कैश का बैलेंस निकाला जाएगा। तो कैश बैलेंस कितना निकल रहा है? इस टोटल कैश में से जो भी कैश आपने पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे तो 10,530 रुपये ये आएगा। यही कैश बैलेंस आपका ये कितना 6 जनवरी तक का हो रहा है, कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो 7 जनवरी को अगर आगे बनाएंगे तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस BD 10,530 रुपये हो गया डबल कॉलम कैश बुक। ये कौन सी कैश बुक है ये आपकी? ये वो कैश बुक है डबल कॉलम जिसमें एक कॉलम रहेगा आपका डिस्काउंट का और एक रहेगा कैश का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।